ब्राह्मण की विदा होने पर भर्तृहरि मन ही मन सोचे और विचारे कि वास्तव में यह फल परमात्मा ने कृपा कर मेरे पास भिजवाया। अब मुझे यह नहीं समझ में आता कि मैं इस अमर फल को स्वयं खाऊं या अपनी प्राण प्रिया रानी पिंगला को दे दूं। अगर मैं इसे खाता हूं तो मैं सदा के लिए अमर हो जाता हूं, मेरा रूप यौवन सदा बना रहेगा, बुढ़ापा पास नहीं आएगा। पर मेरे सुख का आधार रानी पिंगला है, उसका रूप लावण्य तो कुछ वर्षों में नष्ट हो जाएगा, तो वह बूढ़ी हो जाएगी, फिर मैं किसके साथ सुख का उपभोग करूंगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि यह फल रानी पिंगला खाए और बूढ़ी ना हो, उसकी सौंदर्य ज्यों की त्यों बनी रहे, तो उसके सांसारिक सुखों का उपभोग करता रहूंगा। यह विचार कर हाथ में अमर फल लेकर निवास की ओर चल दिए। दासियों द्वारा उनके आगमन सुनकर पिंगला उन्हें लेने द्वार तक आई, गले में हाथ डालकर उन्हें प्रेम पूर्वक अंदर ले गई और जब अंदर बैठे तो प्रेम पूर्वक उनके पास बैठ गई। महाराज ने कहा, प्रिय, आज मुझे बड़ा ही आश्चर्यजनक फल मिला, इसे अमर फल कहते हैं, उसी को लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजा ने फल निकालकर पिंगला से कहा, एक ब्राह्मण ने अमर फल दिया है, किसी देवता ने उसके तप से प्रसन्न होकर यह फल उस ब्राह्मण को दिया, इसको खाने वाला सदा अमर और सदा जवान रहे, इसलिए इस फल को तुम खाओ, इससे तुम्हारा सौंदर्य सदैव बना रहेगा। यह कहते हुए राजा ने यह फल रानी को दे दिया। पहले तो रानी ने कहा कि प्राणनाथ, इस फल को तो आप ही खाएं, आप ही मेरा सौभाग्य है, परमात्मा सदा आपको अजर अमर रखे। पर रानी की बातें सब दिखावटी थी। पर राजा ने कहा, नहीं रानी, यह फल तुम ही खाओ, तुम्हारे खाने से ही हमें संतोष मिलेगा। तब उसने राजा से यह फल ले लिया। जब आपका यही आदेश है, इस फल को स्नान कर खाऊंगी। महाराज उसकी बातों पर विश्वास करके उसे फल देकर अपनी सभा में चले गए। महाराज के जाते ही पिंगला ने अपने प्रेमी अनूप को बुला लिया। पिंगला उससे दरवाजे तक गई, गले में हाथ डालकर महल में अंदर ले गई। उस अनूप दरोगा ने पिंगला से कहा, बोलो क्या हुआ, आज आपने इस असमय कैसे याद किया। रानी बोले, प्यारे, आज महाराज ने मुझे अमर फल दिया, इसे खाने से आदमी जवान हो जाता है और हमेशा जवान रहता है। मैंने इसे खाने का वादा कर फल उनसे ले लिया, पर संसार में मुझे तुमसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं लगता, तुम ही मेरे सुख के कारण हो और आनंद हो, इसलिए मैं चाहती हूँ यह फल तुम खाओ, मैं इसे खा लूंगा। कहकर वह फल ले लिया और जैसा तुमने कहा कि यह देवता की दी हुई चीज है, तो मैं इसे पवित्र होकर खाऊंगा, स्नान करने के बाद में इसे खा लूंगा। रानी ने यह फल अनूप को दे दिया। मन ही मन अनूप अपनी सफलता पर बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने इसे अच्छे से चकमा दिया, मैं इस फल को खुद खाऊंगा तो मुझे क्या लाभ। उससे सोचा अपनी प्रेमिका को खिलाऊंगा। वह दरोगा प्रेम करता था सर्वमंगला से, वह मेरी प्राण प्यारी युवती बनी रहेगी, मैं उसके साथ आनंद से रहूंगा। ऐसा सोचकर अपनी प्रेमिका नगर वधु सर्वमंगला के पास गया। नगर वधु उस समय जैसा हमने पहले कहा वेश्या होती थी। वेश्या ने भी अनूप को सामने बिठाया, आने का कारण पूछा। अनूप ने कहा, प्राण प्रिया, मुझे एक अद्भुत वस्तु मिली है, जिसको खाने के बाद कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और यौवन भी चिरस्थायी हो जाता है। अतः मैं चाहता हूँ इस अमर फल को तुम खाओ, सदा यौवन बना रहेगा, तो जिंदगी में मजा ही मजा रहेगा। वेश्या ने कहा, अच्छा यह अमर फल है, तो इसे स्नान करके खाऊंगी। वेश्या की बात सुनकर दरोगा ने फल उसको दे दिया और स्वयं अपने काम पर लौट गया। उसके जाते ही वह वेश्या सर्वमंगला सोचने लगी, मेरी आयु तो पाप कमाते ही बीतेगी, ना जाने मैंने कितने पाप को किया और उसका दंड मुझे भुगतना पड़ेगा, और अमर फल खा लिया तो अनंत काल तक पाप भुगतना पड़ेगा और न जाने कितना पाप मैं इकट्ठा करूंगी। इसलिए यह फल खाना मेरे लिए हितकारी नहीं है। इसलिए महाराज भर्तृहरि खाए तो ठीक रहेगा, उनके अमर होने से मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। उसने सोचा कि प्रतापी राजा के अमर होने से प्रजा सदा खुश रहेगी, क्योंकि ऐसे राजा बहुत कम होते हैं। ऐसा सोचकर वह फल लेकर राजा को देने गई।